सबसे ज़्यादा जो करप्ट आर्मी थी वो ब्रिटिश की आर्मी थी, जिसके अंदर ख़वातीन के साथ बुलिंग भी होती थी, हरासमेंट भी होती थी। आया इवन 70% केसेस जो है वो रिपोर्ट भी इस वजह से नहीं होते थे क्योंकि सीनियर अफसरान की तरफ से रिटेलिएशन का सामना करना पड़ता था। सोना मुंडा ते विच वेखो यार नज़र वट्टू रखिया नज़र जाति के केसेस जो है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होते, ये पूरी दुनिया में होते हैं। और यार मैं बाबे होने दरबार तो आया वहाँ तो बाबे होने दरबार से मैं लंगर भी बहुत खादा और बाबे होने दरबार तो तुसी सुनी होनी नात और बाबे होने तुसी गलबात की, बड़ा मज़ा आया अज उत्थे जाके मैं। ठीक है तो बाकी अज मैं ऑफिस पहुंचे अज जो दिन वाले मुंडे ना जरा देखो है वेखो रौनक लगी है मुंडा जिद मैं पहला भी लोग बनाया सी सोना मुंडा तो विच वेखो यार नज़र वट्टू रखिया नज़र जो है वो खूबसूरत बनाने वाला जो है ना वो आला आला हाँ आलाकार। अच्छा नहीं नज़र वट्टू का की मतलब होंदा? नज़र यानी वट लो वट्टू दस नज़र वट्टू की आई डोंट नो चेक करो। इमरान साहब को पता है, इमरान साहब इमरान साहब काम खड़ा ये खड़ा हुआ डी चौक। इमरान साहब यार छड़ दो इमरान साहब का क्या मतलब होता है? नजर वट्टू एक कौम है, ये डी चौक खड़ा हुआ, डी चौक पीछे मुझे नजर आ रहा है, उसको कहते हैं नजर वट्टू से कहते हैं। आपके जैसा कुछ होता है ऐसे कह ले जैसे मर्जी। असली असलान के नज़र यहाँ पर हमारा ऑफिस था उसका चैनल 51 किसके नहीं मुझे सवाल से नहीं आएगी। अरसलान साहब को नज़र वट्टू कहा और अरसलान साहब जो है ना वो ना अबे मालूम है तेरे बाप को मत बता। चल काल आ रही काल हेलो काट जी। पहले। नहीं वो छड़ तू काल को छोड़ो। अच्छा यार गुस्सा क्यों कर जाना तू? एक दिन एक बार ने ब्याह दे गया उत्थे जाके नहीं गुस्सा कर लिया, गुस्सा क्यों किया? तहरीक इंसाफ में आस्तीन के ऐ साथ हुण अच्छा गल बदल दे चक्कर में यार जो अवैस भाई इससे पहले वीलॉग से पहले हम बड़ी खूबसूरत एक टॉपिक पर बात करें जो कि गुज़श्ता रोज़ जो कि ही हुआ गुज़श्ता इस्लाम- से पेवस्ता है। हाँ इस्लामाबाद अफनाई पाक के अंदर के आया जो लड़की के साथ ज़्यादती की गई थी, उसके ऊपर पहले अरसलान साहब रोशनी डालेंगे, फिर उसके ऊपर हम अपना तजिया पेश करें। जी अरसलान साहब। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ना ये ज़्यादती के केसेस जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होते, ये पूरी दुनिया में होते हैं। और इतना कोई हवा नहीं है, ये तो चली आ रही है जब से चीज़ें ये होना शुरू हुई हैं, मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू हुआ है। अमेरिका में एक दिन में जितनी रेशो है ज़्यादतियों की, रेप केसेस की, उसमें पाकिस्तान कहीं भी नहीं आता, लेकिन कोई मीडिया में शोर नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा सान साहब इसके हवाले से बताइएगा कि आया क्या वजह है कि मैं भी 2019 की बात है कि सबसे ज़्यादा जो करप्ट आर्मी थी वो ब्रिटिश की आर्मी थी, जिसके अंदर ख़वातीन के साथ बुलिंग भी होती थी, हरासमेंट भी होती थी। आया इवन 70% केसेस जो है वो रिपोर्ट भी इस वजह से नहीं होते थे क्योंकि सीनियर अफसरान की तरफ से रिटेलिएशन का सामना करना पड़ता था। उधर शरा जो है ये रेप केसेस, हरासमेंट, बुलिंग, बेशक वो ऑफिस वर्क हो किसी और जगह, वो उस तरह हाईलाइट या वो हम तक क्यों इस तरह पहुँच पाता है जैसे हमारा कोई एक केस पे वो बहुत जल्दी हाइप क्रिएट कर देता है। भाई देखो, सबसे पहले तो हमारे जो मुल्क के अपने अंदर जो ख़वातीन बैठी हुई, 36 आंटियों का मैं हमेशा नाम लेता होता हूँ जो कि इस सब को चला रही हैं पाकिस्तान में। ये सबसे पहले कुछ भी नहीं था, ये असल में 2019 का ही वाक़या जब वो खलील रहमान और मुमारमी सरमद क्या नाम उसका कोई मसला बना लाइव टॉक शो में, और उसके बाद से मामला जो ख़राब होना शुरू हुए। और अब का इनको पहली बात तो ये है कि ये तो पूरी दुनिया में केसेस होते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में हमसे बहुत ज़्यादा होते हैं, पाकिस्तान में बहुत कम होते हैं। कोई रेयर केसेस तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन होते हैं, इतने नहीं होते जितने बाकी कंट्रीज़ में होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उसको इतनी हाइप दी जाती है, इतना रोला पता नहीं क्या हो गया, कुछ यार हो गया। दुखी ना हो, एडा दुखी ना हो यार, बहुत दुखी हो गया। जज्बाती कह सकते हो, दुखी नहीं, मेरे आंसू नहीं निकल रहे। नहीं सच बात बता रहा हूँ। जहाँ पर मौजम भाई आप डेली बेसिस के ऊपर अपनी रूटीन का वर्क करते हैं, कुछ ना प्रोडक्टिव भी होना चाहिए, कुछ आवाम को पता लगना चाहिए। जैसे अगर आप क्वांटिटी देखें तो आप बहुत अच्छे फ़नी भी बनाते रहे, लेकिन ऐसा शायद कंटेंट कोई ऐसा देखना भी चाहिए आवाम को। जैसे कल ही की बात है कि ये सलाम साहब को भी पता है कि एहतजाज की कॉल आज अफनाइन पाक में दी गई थी इस्लामाबाद, जो ये जिनका इन्होंने जिक्र किया मुख्तलिफ NGOs की जानिब से। लेकिन आया सवाल ये बनता है कि जब कराची के अंदर पुलिस अफसर के ऊपर खातून की जानिब से हाथ उठाया गया था, क्या उस टाइम औरतें निकली थी बाहर? क्या उस टाइम मर्दों ने वो एहतजाज किए थे? क्या उस दिन से लेकर अब तक मर्दों ने जो है औरतों के ख़िलाफ़ एहतजाज किए थे? ऐसे नहीं चलता होता। जब भी आपने बात करनी, कुछ एक असूल होते हैं, ठीक है ना। अगर आपके साथ ज़्यादती की जाए या हो जाए, ठीक है ना, तब वो हवा है। लेकिन जब औरतें किसी के साथ ज़्यादती करें, उस दिन मैंने बड़ा एक बात भी की थी, मैंने कहा कि अगर बराबर में मौजम भाई, अगर बराबर में पुलिसमैन वाला भी हाथ उठा देता औरत के ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल,
तो इक्वल राइट्स ये जो बड़ा कहती है ना, इक्वल राइट्स, तो उनके वो बड़ी ज़बरदस्त मिसाल कायम है, क्योंकि अगर इक्वल राइट्स है, जितना औरत ने हाथ उठाया उतना मर्द भी अगर उठा देता बिल्कुल सेम हो जाए। इट इज़ एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ इक्वल राइट्स, ठीक है ना। कि अगर एक बंदा अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, उसका एक तो आप रूल तोड़ रहे हो, ऊपर से उससे बदतमीज़ी कर रहे हो, और जिस बिहाफ पे बदतमीज़ी की जा रही थी वो बिहाफ भी अच्छी तरह नाज़रीन जान चुके हैं कि कल को उनका रिलेशन किसके साथ निकला था। खैर, बात सिर्फ इतनी सी है कि भी आप प्रैक्टिकल थिंकिंग कि आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कितनी दुरुस्त है, कितनी गलत है। हाँ, जहाँ पर गलती होती है वहाँ पर कंटेम्प्ट करना चाहिए, लेकिन जहाँ पर ज़्यादती हो उसको जो है वो ज़्यादा अंदाज से बेहतर। ये नहीं होता कि आप चंद एक असूल अपने तय कर लें और बाद में जो है तमाम माशरे के लिए आप क्या कहते हैं उसे, दर्द सर बन जाए, लो दर्द सर बन जाए, दर्द सर बन जाए। नहीं आ गया दरानी साहब ते गलबात काफ़ी वध गई हैगी, क्योंकि हो गया यार इतनी ज़्यादा लंबी बात नहीं कर सकते ना, वो देखने वाले सेंसर लगा देना। देखने वाले कहते हैं यार we were talking about what's happening in Pakistan and what actually happened in F9 Park. So the thing is बड़े गुस्से से देख रहे ਵੀਓ ਕਰੋ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਓ ਕਰੋ। राज साहब ने मैंने गुस्से में विखे वीडियो नहीं होता है। और मैं अपना जनाब तजज़िया पेश करता हूँ। असल में मसला ये था कि वो जो केस पे हुआ है वो कोई इतना कोई केस ऐसा था नहीं कोई उठाने वाला। FIR में जो मर्ज़ी लिखवा दो तो लिखना है, उसके बाद फैक्ट फाइंडिंग होती है, मेडिकल होता है, उसमें चीज़ें सामने आती हैं। उससे पहले ही हमारा मीडिया, सोशल मीडिया और वो जो 36 आंटी हैं वो शुरू हो जाती है पाकिस्तान में औरत महफूज नहीं, ये भाई ऐसा कोई नहीं, यहाँ पर कितनी औरतें हैं और क्या कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या कुछ नहीं हो रहा। रिक्शे चला रही हैं, मोटर बाइक्स चला रही हैं, रातों को घूम रही हैं, यहाँ तक कि होम डिलीवरी कर रही हैं, मोटर बाइक ठीक कर रही हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन सुकून है, कुछ भी नहीं है। ये चंद इक्का दुक्का केसेस तो हर जगह होते हैं, तो पाकिस्तान में वाहिद कहाँ हुए। और ये जो आंटियाँ आहो ये निकल आती है और शुरू हो जाती है, इनको कोई काम है नहीं। इन्होंने असल में सिर्फ पैसे लेने होते हैं बाहर से कि जी हमने पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान की ख़वातीन को बचाने के लिए हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। डॉलर्स आते हैं, पैसा, माल बचाओ, खाल बचाओ, ये इनका काम है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आप ये मुझे बताएं, आप देखने वाले बताएं कि कितनी दफ़ा आपके साथ ये हुआ कि आपने कभी सोचोगे और मेरे साथ तो हरासमेंट होगी इतना। ये जो बुलिंग होती है या ये क्या बात है, खूबसूरत बच्ची, ये तो सभी करते हैं और बच्चियाँ खुद कर रही होती हैं, वो करती हैं, वो नज़र नहीं आता। लड़का करता तो वो नज़र आता। ये एक दौरा म्यार हमारी सोसाइटी का अनफॉर्चुनेटली है। अभी रिसेंटली एक वाक़या पेश आया कि एक खातून ने एक वर्दी में वो है पुलिस वाला, उसको मुंह पर थप्पड़, दाढ़ी ज़ईफ़ दाढ़ी, सफ़ेद दाढ़ी, उसके मुंह पर थप्पड़ मारे हैं। अगर इस तरह के वाक़यात को आप देख कर इग्नोर कर देंगे और सिर्फ एक छोटा इक्का दुक्का वाक़यात को पकड़ के आप कहेंगे कि भाई औरत तो मर गई, मजलूम होगी औरत, तो ये दौरा में आ रहा है और लानत पेश करनी चाहिए 36 आंटियों पर। बाय। लो यार अज का विल हो गया इतने ख़त्म, क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी सी, बहुत लंबी ज़्यादा स्टोरी सी। खैर तुम सुनी और तुम वीडियो भी देखी होनी है कि एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा और दूसरी बुढ़ी आके मतलब धक्के मार रही है, थप्पड़ मार रही है। बाकी जो तुम सुने अज का डेली यूट्यूब व्लॉग मेरा अज इतने होंदा ख़त्म। आप हुण मिलांगे कल, तो मैनू दो इजाज़त। तुसी सुनी होनी नात भी बहुत अच्छी लगी होनी है और तुसी बयान भी सुन लिया होना दरानी साहब का। आप मिलते हैं, बाय बाय कल। हुण अल्लाह हाफ़िज़।